हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज से हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो आइए इस चीज चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम जो बच्चों पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो जो भी रैशनल नंबर है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। उसके बाद हम देखेंगे सर्ड क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद हम कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड देखेंगे। तो जो क्वाड्रेटिक सर्ड होता है उसको किस तरह से कंपेयर करता है वो देखेंगे। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन क्वाड्रेटिक सर्ड देखेंगे। और लास्ट में हम रैशनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ड देखेंगे। राइट। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बच्चों, जो नेचुरल नंबर होता है उसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर, तो होल नंबर के सेट को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। अब ये नेचुरल नंबर जैसे ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक जीरो ज्यादा होता है। राइट। ओके। तो यहाँ पर जो इंटीजर होते हैं वो इंटीजर के सेट को हम आई से दिखाते हैं। अब ये जो होल नंबर होते हैं वो तो उसके अंदर होते ही है इंटीजर में, लेकिन -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ये सब वहां पर होते हैं। ठीक। उसके बाद क्यू। क्यू किसके लिए होता है? तो बच्चों, जो रैशनल नंबर का सेट होता है उसको हम क्यू से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है? ये जो है P अपॉन क्यू सच दैट P कॉमा क्यू इज बिलोंग्स टू आई। इसका जो पढ़ने का तरीका है ये इस तरह से है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो क्यू क्या होता है बच्चों? जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उसके सेट को हम क्यू से दिखाते हैं। जैसे अगर मुझे मान लीजिए दिखाना है 1/2 दिखाना है, 1/3 दिखाना है, 1/4 दिखाना है, ये सब जब मुझे दिखाना है तो मैं किससे दिखाऊंगा? तो मैं इसको क्यू से दिखाऊंगा। ठीक है। इन सब चीजों को मैं किससे दिखाऊंगा? क्यू से दिखाऊंगा। उसके बाद आर। आर क्या होता है बच्चों? जो सेट ऑफ रियल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं बच्चों उसके सेट को हम आर से दिखाते हैं। अब रियल नंबर क्या है? तो बच्चों, ये नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, वोल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो ये सब जो चीजें हैं ये सब रियल नंबर में आती है। तो नॉन रियल नंबर क्या होता है बच्चों? जैसे √-1, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। इसको हम आई से भी दर्शाते हैं। तो ये सब क्या है? नॉन रियल नंबर या इमेज नंबर बोलेंगे। ठीक है। अब जो बच्चों ये जो सिंबल दिख रहा है ये किसका है बच्चों? ये है सबसेट का। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? एन इज अ सबसेट ऑफ डब्ल्यू। एन क्या है? सबसेट ऑफ डब्ल्यू। यानी वोल नंबर के अंदर ही अपना नेचुरल नंबर आता है। ठीक है। जो वोल नंबर है इसके अंदर अगर हम 1 2 3 4 देखें तो ये सब क्या है? तो ये नेचुरल नंबर है। बस खाली जीरो को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सब जो नंबर है वो क्या है? वो होल नंबर का नेचुरल नंबर ही है। ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ आई। अब आई क्या होता है? इंटीजर होता है। तो डब्ल्यू क्या है? इंटीजर का सबसेट होता है। उसी तरह से जो रैशनल नंबर होते हैं उनका सबसेट कौन होता है? इंटीजर होता है। और रियल नंबर का सबसेट कौन सा होता है? क्यू होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो नेचुरल नंबर है ये किसका सबसेट है? ये रियल नंबर का है। आई बात समझ में? अब यहां पर देखते हैं बच्चों ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर। तो यहां पर P अपॉन क्यू एंड R अपॉन S इज इक्वल टू रैशनल आर रैशनल नंबर बोला है, वेयर Q इज ग्रेटर देन जीरो। Q क्या है? जीरो से बड़ा। एंड S इज ग्रेटर देन जीरो। अब Q इज ग्रेटर देन जीरो एंड S इज ग्रेटर देन जीरो, यानी क्या आ गया? ये जो नंबर है ये जीरो से हमेशा बड़ा है। -1 -2 या जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है। इफ P इंटू एस एंड Q इंटू आर, देन P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S बोला है। अब यहां पर देखो बच्चों, ये हमने लिखा P इंटू एस, ये हमने यहां पर लिखा P इंटू एस इज इक्वल टू Q इंटू आर। तो मैं क्या करता हूं ना बच्चों, ये जो S है ये अभी कहां पर है? न्यूमरेटर में है। तो इसको कहां पर लेके जाऊंगा? डिनोमिनेटर लेके जाऊंगा। और ये जो है Q, इसको मैं यहां पर लेके जाऊंगा।
तो ये क्या आएगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S ले, ठीक है, ये इस तरह से आ गया है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या है वो, जो P इंटू एस इज ग्रेटर देन Q इंटू आर, तो यहाँ पर इक्वल की जगह पे अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, P अपॉन Q इज ग्रेटर देन R अपॉन S, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगा लेंगे। ठीक, ओके। तीसरा क्या है बच्चों, तो इफ P इंटू एस इज लेस देन Q इंटू आर, देन P अपॉन Q इज लेस देन R अपॉन S। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर P इंटू एस इज लेस देन Q इंटू आर। तो अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो Q है ये कहाँ पर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, इसको मैं डिनोमिनेटर लेके जाऊंगा, तो P अपॉन Q इज लेस देन R अपॉन S हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है, राइट। इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे। तो यहाँ पर है एडिशन और यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से लिखी जाएगी और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से लिखी जाएगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों कम्यूटेटिव। अब एडिशन के लिए क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये कैसी प्रॉपर्टी है बच्चों, कम्यूटेटिव। यानी अगर मान लो 5 प्लस 7 हो और 7 प्लस 5 हो, क्या इनके रिजल्ट में किसी भी तरह का अंतर आने वाला है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12, तो इसके रिजल्ट में किसी भी तरह का अंतर नहीं आने वाला। इसके कारण हम क्या कहेंगे, जो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वो कैसे होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो से 5 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 5 लिखो, आएगा तो 35 ही। ठीक है, आएगा क्या, 35 ही। तो हम क्या कहेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन में भी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। उसके बाद है एसोसिएटिव। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी कैसा है, ब्रैकेट में है प्लस सी, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ये भी कैसा है, ब्रैकेट में है। अब यहां से निकाल के अगर मैं ये ब्रैकेट यहां पर लगा दूं, इसको बाहर निकाल दूं, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला, रहेंगे ना, तो एडिशन ही। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर भी देख लो a इंटू बी इंटू सी, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ब्रैकेट यहां पर भी डालो या यहां पर भी डालो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, जो रिजल्ट आना है वो तो सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिटी। अब ये जो आइडेंटिटी है, यहाँ पर हमने क्या किया, किसी नंबर को हमने जीरो से ऐड कर दिया, राइट। तो आएगा तो ए ही, ठीक है, आएगा तो ए ही। उस तरह से a इंटू 1 अगर हम करते हैं तो आएगा रिजल्ट क्या, a ही आएगा, रिजल्ट तो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद आया बच्चों इनवर्स। इनवर्स में क्या है, मान लीजिए हमने a लिया, ठीक है, a का इनवर्स कितना होता है बच्चों, माइनस a। अब मैं अगर दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है, 0 आता है। उसी तरह से a इंटू 1/a क्या आता है, ये a ने a को खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, तो आएगा क्या, 1 आएगा। अब यहाँ पर रीजन क्या है, तो कंडीशन ये है बच्चों, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है। इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करते हैं लेट्स रिकॉल। ठीक है, तो ये हमारी चीजें कुछ पहले हुई थी, 9th क्लास में हुई थी। चलो इसको रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों दो तरह है, एक तो है बच्चों टर्मिनेटिंग टाइप और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। अब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप यानी क्या होता है, जो कभी खत्म ही नहीं होता, चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। और टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है, जो जल्दी ही खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, 5 चौक 20, 0.4 आता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर क्या आ गया, इसका आंसर 0.4 आके खत्म हो गया है। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम, ऐसे डिवीजन को हम टर्मिनेटिंग टाइप बोलते हैं। और ये जो डेसिमल फॉर्म है इसका, ये क्या है, इसका डेसिमल फॉर्म, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप। वैसे ही यहाँ पर -7/64 दिया है। ठीक है, इसके अगर हम डिवीजन करते हैं तो ये जो डेसिमल फॉर्म है इसका, तो वो क्या मिलता है,
माइनस 0.109375 मिलता है। अब ये यहाँ पर आके खत्म हो गया है। उस तरह से यहाँ पर हमें क्या मिलता है, 12.625 मिलता है। ये भी यहाँ पर आके खत्म हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें 17/36, तो यहाँ पर क्या मिलता है, 0.47222222, ये 22 चलते रहेगा। कब तक, जब तक हमारी 7 पीढ़ियां खत्म नहीं हो जाती। ये तो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, ये चलते ही चल रहेगा, चलते ही रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 0.472 के यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 0.472, और यहाँ पर आ गया बच्चों डॉट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि चलते रहेगा। तो अगर एक नंबर है तो बच्चों यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं, एक से ज्यादा है तो हम बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 33/26। अब यहाँ पर हमें नंबर मिला है 1.26923076923007, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखोगे, ये 692307, 692307, ये क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, रिपीट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसा बार लगा देंगे, 1.26923007, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस चलते रहेगा। ये 692307, 692307, 692307। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप बोलते हैं, ठीक है। उस सर यहाँ पर देखो 513 513 513, तो ये जो 513 है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। और ये बाकी के जंबो नंबर है वो हम लिखेंगे नहीं। आई बात समझ में? तो बच्चों इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो बच्चों, टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, तो हमको क्या करना है, तो ये जो रिकरिंग डेसिमल है इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.777 इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। तो अब हमने क्या किया, जो ये हमारा नंबर है इसको x से डिनोट किया, x इज इक्वल टू 0.777, ठीक है। अब बच्चों ये जो है 77, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, हम आलसी है तो हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया। तो x इज इक्वल टू 0.7 और ऊपर में उसके डॉट आ गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये जो एक नंबर है ये एक ही बार रिपीट हो रहा है, ये एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हियर 7 इज द नंबर इन रिपीटिंग फॉर्म, ठीक है। रिपीटिंग फॉर्म ये कैसा है, REPITING, रिपीटिंग फॉर्म, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक नंबर है तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता है। यहाँ पर हमने कर दिया। तो ये क्या आएगा बेटा, 7.777। तो हम इसी को क्या लिखते हैं, 10x इज इक्वल टू 7.7, इस तरह से लिख देता है। अब ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, ये दूसरे इक्वेशन में से पहला इक्वेशन माइनस कर देंगे। तो 10x माइनस एक्स कितना आ गया बेटा, 7.7 माइनस 0.7, तो ये कितना आ गया बेटा, 9x। तो 7.7 माइनस 0.7, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, 7.0, ये आ गया। तो x कितना आ गया, 7/9, ये आंसर आ गया। तो ये जो हमारा नंबर था 0.777, उसको हमने किस फॉर्म में लिखा, तो इसको हमने 7/9 के फॉर्म में लिखा है, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या आ गया, तो P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते। तो अभी दूसरा करते हैं बच्चों, एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 7.529529 अब यहाँ पर बच्चों ये 529 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 7.529। अब बच्चों यहाँ पर कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो एक 5 है, 2 है और 9 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर 5, 2 एंड 9 आर रिपीटिंग, ठीक है, आर रिपीटिंग। अब चूंकि यहाँ पर 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पिछले इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा तो 10 से किया था,
अब यहाँ पर 3 रिपीट हो रहे, तो हम यहाँ पर एक के सामने 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, एक्स की जगह पे 1000 एक्स आ गया। अब ये जो 1000 आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंट यहाँ पर सरका देंगे। तो ये क्या आएगा, 7529.529। ठीक है, 1000 एक्स इज इक्वल टू 7529.529 ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना बच्चों, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 10,000 एक्स माइनस एक्स, तो ये तो आ गया 999 एक्स। अब ये जो नंबर है इसमें से ये माइनस करेंगे, तो ये क्या आएगा, 7522.0। तो ये आ गया 7522 डिवाइडेड बाई ये क्या आ गया, 999 हो गया। तो ये नंबर हमको मिलता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो इतना नोट डाउन कर लो। फिर प्रैक्टिस सेट हम 2.1 को करते हैं। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रैक्टिस सेट 2.1 का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ गिवन रैशनल नंबर इनटू। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर उसे 100 दूने 32, तो यहाँ पर आ गया 32। अब यहाँ पर 8, 16 पंचे 80। ठीक है, तो ये आके यहाँ पर 1.8125 पे खत्म हो गया। मतलब ये कैसा है बच्चों, तो ये है आपका टर्मिनेटिंग नंबर। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1.8125। तो ये कैसा बच्चों, ये है टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब बाकी की चीजों को मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ठीक, ये इतना हो गया, शायद आपने लोगों ने लिख लिया होगा, राइट, ओके। तो ये करते हैं बेटा, 17 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, तो 125 डिवाइडेड बाय 17, तो आ गया यहाँ पर 0 और 17, 17 वन जा 125, तो ये आ गया 5। ठीक, अब यहाँ पर आ गया 3 और ये कितना आ गया 4। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, तो ये कितना आ गया, 125 टू जा 250, कितना आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 2। ठीक है, अच्छा, तो 125 × 3 करना पड़ेगा, 5 3 15, 6 1 7, 3 1 3, सॉरी, तो यहाँ पर ये 3 आएगा। ठीक है, 3 3 75, तो कितना आ गया बेटा, 75 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, तो 125 इंटू कितना आएगा बेटा,
सहा का सहा, ये करके देखते हैं। सहा पंचे 30, हाथ चाले के 12 13 14 15, सहा के साथ 7, यानी ये कितना आ गया 0.136। तो यहाँ पर ये आके यहाँ पर खत्म हो जाता, तो ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट 11/6, 6 डिवाइडेड बाय 11, 6 1 जा 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर तो 6 पंचे 30, 6 6 साइन 7 बेचाए, साइन 8 अट्ठे 4, ये आ गया यहाँ पर 2। ठीक, अब ये आ गया 2, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0। 6 12 साइन तरीक 18। ठीक है, ये आ गया 18। अब मैं यहाँ पर फिर से 2 आएगा, राइट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये अब ये बार बार रिपीट होने वाला है, साइन तरीक 18। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये 1.83333, ये अब चलने वाला है, 1.83333 ये चलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1.83 और इसके ऊपर डॉट दे देता हूँ। ये नंबर कैसा है बच्चों, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इतना नहीं करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म 127/200। तो इसको हमें क्या करना है, तो रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1727 डिवाइडेड बाय 200। तो अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा फोड़ देता हूँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 127, बे छकम 12। ठीक है, बेतिरिक साहा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया, बे छकम 12। ठीक है, अब यहाँ पर 7 है, बेतिरिक साहा, हाथ साला 1। तो ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 63.5 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। ठीक है, इसने इसको मारा, ये कितना बच गया, 63.5 बच गया। अब इस यहाँ ये जीरो ने यहाँ पर पॉइंट लेके आया, ये जीरो ने यहाँ पर लेके आया, तो ये क्या बोल रहा है, 0.635, ये आ गया है आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.635, ये इसका आंसर आ जाता है, राइट। अब इसको भी करेंगे हम। ठीक है, अब यहां पर बच्चों ये क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, 99 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पर पॉइंट आएगा और यहाँ पर आ गया 0। तो ये इतने कहता है 99 इंटू 2 198 हो जाता है। ये आ गया यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, 52 आ गया। अब मैं फिर से देता हूँ यहाँ पर 0, तो 99 इंटू कितना आएगा, 4 आएगा। हम 5 ले लेते हैं, 9 5 पंचेचाळ, 9 5 6 7 8 49, 495। तो ये आ गया बेटा 495। तो ये कितना आ गया बच्चों, 25। अब ये देखो, ये फिर से 25 आ गया, शुरू में भी 25 था, अभी भी 25 आ गया। तो मतलब ये नंबर जो है ये रिपीट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.25 लिख देंगे और उसके ऊपर हम ऐसा बार लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आया, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा, तो नेक्स्ट है आपका 7 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, तो 7 तिरिक 21 आ गया रे। ठीक है, ये आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, 7 दूने 14। ठीक है, ये आ गया 6, राइट। ये आ गया 6। ठीक है, अब मैं डालता हूँ यहाँ पर 0, 7 7 7 8 56। ठीक है, ये आ गया 4। अब मैं 0 देता, 7 5 5 7 5 35, ये आ गया 5। ठीक है, ये आ गया 5। तो इस साथ ही 49, ये आ गया 49। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कितना आ गया, फिर से आ गया है हमारा 1, नहीं फिर से कहाँ आ गया, फिर से आ गया। ठीक है, 7 1 7। अब ये आ गया यहाँ पर 3। ठीक है,
अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0। सात चौक 28, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये अगर हम देखें 7 चौक 28, तो ये आ गया है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे 7 का 7, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 था। अब ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर अब बार बार रिपीट होने वाले हैं। ये नंबर जो है ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। 3.2857142857, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 3.285714285714, ये सब जो नंबर है ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 3.285714 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से 3.285714, ऐसा हमने इसके ऊपर बार लगा दिया है। ठीक, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट करते हैं। 5/4, सॉरी, 4/5। ठीक है, इसको भी करते हैं, राइट। तो ये क्या आ गया? 4/5। तो ये 5/4, तो कितने पाँच 40, ये आ गया 0। तो ये किसका आंसर आता है? 0.8 इसका आंसर आता है। ठीक है, इन सबको नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है? 0.6 दिया है और ये डॉट दिया है, और हमको क्या बोला है? इसको रैशनल फॉर्म में लिखो, P/Q के फॉर्म में लिखो। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू सबसे पहले 0.66 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डॉट देंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो 6 नंबर है ये एक ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 6 नंबर ही खाली रिपीट हो रहा है, ऐसा मुझे बोलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आएगा बेटा? 6.6 आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब जो है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.6 माइनस 0.66 आ जाएगा। तो 6.6 माइनस 0.6 पकड़ लेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0, ये आ गया 6। तो ये कितना आता बेटा? 9x इज इक्वल टू 6। तो x कितना आ गया? तो x आ गया 6/9। ठीक है, x कितना आ गया? 6/9। तो यहां पर आपका पहला पार्ट भी खत्म हो गया। चलो अब दूसरा करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे, इसको मिटा डाला तो लाइव झींगा डाला। अब यहाँ पर देखो बच्चों 0.37 बार लिखा है। अब यहाँ पर जो रिपीटिंग नंबर्स कितने हैं? 2 है, 3 और 7। तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो इसको लिख देंगे x। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 0.3737 लिख देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, और ये नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है तो हम एक के सामने 2 0 लगाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये आ गया 100x। तो कितना आता है बच्चों? 37.37 होता है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन 1 है उसको ये इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या आएगा? 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3737 माइनस 0.37। ठीक है, 37.37 माइनस 0.37। ठीक है, अब यहाँ पर 37.37 माइनस 0.37 कर देंगे। ठीक है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पर कितना बचा? 7 बचा, और यहाँ पर कितना बचा? 3 बचा। तो ये कितना आ गया बचा? 37 आ गया। ये कितना आ गया? 99x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 37 डिवाइडेड बाय 99, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरह से दूसरा भी सॉल्व हो गया, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट करता है बच्चों। ठीक है, तो दूसरा हो गया सॉल्व। तो चलो तीसरा करते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? तो तीसरा आता है आपका 3.17 दिया है। अब यहाँ पर बार है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर x इज इक्वल टू 3.1717, फिर से एक बार लेता हूँ, इसको नंबर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये 1 और 7, ये दो नंबर ऐसे हैं कि बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो यहाँ पर दो नंबर है, इसलिए मैं क्या करूँगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कितना आएगा? 100x
इज इक्वल टू 317.17 आ गया। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या बोलूंगा मैं? इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आएगा? 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 317.17 माइनस 3.1717। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 317.17 माइनस 3.17। ठीक है, ऐसा कर देंगे इतना। ये आ गया जीरो, ये आ गया जीरो। यहाँ पर कितना आ गया बेटा? यहाँ पर आ गया आपका 4 1 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3 1 4 और ये कितना आ गया? 99x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 314 डिवाइडेड बाय 99। ये आ गई, वाह भाई वाह, ये आ गई है हमारी वैल्यू। ठीक है, ओके। अब चौथा और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चौथा और लास्ट करते हैं। तो क्या है बच्चों? तो ये हमको दिया है x इज इक्वल टू 15.89 दिया है। वाह भाई वाह। अब यहाँ पर बच्चों देखो बार दिया है, मतलब ये नंबर जो है वो रिपीट होने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर इसको, क्योंकि दो नंबर है तो मैं क्या करूंगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या आएगा? 1589.89 हो जाता है। इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यह क्या? 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1589.89 माइनस 15.89। ठीक है, तो यहाँ पर 1589.89 माइनस 15.89 ये हो गया। ये आ गया जीरो, ये आ गया जीरो। यहाँ पर कितना आ गया रे बेटा? यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 1। तो ये कितना आ गया? 99x इज इक्वल टू 1564। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1564 डिवाइडेड बाय 99। वाह भाई वाह, ये आ गया आपका नंबर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।